को जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। बाकायदा प्लान तरीके से पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की जा रही है और ये समझते हैं कि इस तरह से ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे तो ये बच जाएंगे। नहीं, ये जो आग इन्होंने जलाई है इसमें खुद ये भी जलेंगे, ये भी कभी नहीं बच सकेंगे। इसलिए कि मुकाफात अमल यही कहती है कि जो किसी के लिए गड़ा खोता है वो उसमें गिरता है। इन्होंने गिरना है, इनके साथ ऐसे होके रहेगा। दुनिया के सारे जालिमों की तारीख पढ़ें, फिरौनों की तारीख पढ़ें, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े कातिल थे उनकी तारीखें पढ़ें, जालिमों की तारीखें पढ़ें, बिलाखिर उनका अंजाम क्या हुआ। कुरान भी यही कहता है, मुकाफात अमल की भी यही बात है, कवानीन है कि खुदावंद मुताल को जुल्म पसंद नहीं है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, खुदा अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, जुल्म पसंद नहीं करता है। किसी को उसका हक न देना जुल्म है, उसको उसके राइट और हुकूक से महरूम करना जुल्म है। और इस वक्त पाकिस्तान का पूरा सिस्टम जालिमाना सिस्टम है, अव्वल से आखिर तक हर कोई जालिम है। जो चुप है उनके मुकाबले में वो भी जालिम है, जो राजी है वो भी जालिम है, जो कर रहे हैं वो भी जालिम है। लिहाजा हमारा सामना पाकिस्तान के अवाम ये देख ले, सुन ले, जालिमों के साथ है, अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों के साथ है और पाकिस्तान को तबाह करने वालों के साथ है। ये समझते हैं कि हमें थका लेंगे, हम थक देंगे, हम कभी नहीं थकेंगे, हम कभी मैदान नहीं छोड़ेंगे। अपने वतन को बचाने के लिए जो काम हो पड़ा हम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन जरूर आएगा ये जालिम शिकस्त खाएंगे और इस वतन के मजलूम बेटे जीतेंगे। शर्त है कि वो मैदान में साबित कदम रहे। हम साबित कदम हैं। पाकिस्तान के अवाम की 90% से ज्यादा अक्सरियत इमरान खान के साथ है। इमरान खान पाकिस्तान की निजात का एक जरिया इस वक्त, वो पाकिस्तान बचा सकता है, वो जा सकता है, बलूचिस्तान के लोगों को एंगेज कर सकता है, वो नामनी के मुकाबले में रुकावटें की दीवार खड़ी कर सकता है, वो लोगों को मुतमईन कर सकता है। ये लोग नहीं कर सकते। ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज्यादा, अवाम का इन पर एतमाद ही नहीं है, चोरों डाकुओं पर। लिहाजा इमरान खान को बंद रख के तुम समझते हो कि तुम जीत जाओगे, नहीं, तुम भी हारोगे। तुम पाकिस्तान को भी हराना चाहते हो, पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हो। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम की चीज़ों पर तवज्जो करनी चाहिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए, हम इसको बचाएंगे और इन नालायक, नाअहल और क्या उससे कहते हैं कि खुद गर्जों के शिकंजे से हम पाकिस्तान को निकालेंगे, अपनी मादरे वतन को निकालेंगे इंशाअल्लाह। हम इनके हाथ तोड़ देंगे, एक दिन आएगा देखना इनके हाथ टूट जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ख़वातीन हज़रात सिर्फ एक वजाहत कर लूँ, फिर यहाँ पे साहिबजादा साहब या जुनैद खान साहब बात करेंगे कि अदालत का ऑर्डर था कि यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, कहीं और जाके हम लोग बातचीत कर सकते हैं। हमारी मुलाकात हो ही नहीं है, लिहाजा इसकी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बातचीत। जनाब एक सेकंड, जुनैद भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने एक दफ़ा फिर देखा कि जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के, जो न पार्लियामेंट को मानते हैं, न आइन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, उसने एक दफ़ा फिर साबित किया कि यहाँ पर ना आइन की कोई अहमियत है, न जज के फैसलों की अहमियत है। और हमारी बदकिस्मती है, अगर ये फैसला किसी हवलदार की तरफ से आता तो ये इम्प्लीमेंट होता, लेकिन हमारे जो हाई कोर्ट की जज साहिबान बार बार फैसले देते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये लोग समझ रहे हैं कि न इनकी फैसलों की कोई अहमियत है और न इन अदालतों की कोई अहमियत है। तो इससे जो नफ़रत है वो मज़ीद बढ़ेगा, इससे फासले हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। जिस तरह मुझसे पहले राय साहब ने बात की है, तो ना हमारे हौसले फस्त होंगे। इंशाअल्लाह ताला जब भी खान बुलाएगा इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे और खान साहब के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़ेंगे और पाकिस्तानी अवाम खान साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो अमल है, ये जो फैसले है, ये जो रवैया है, ये फेडरेशन के लिए, रियासत के लिए, ये इदारों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही है कि आपके इस अमल से जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है। मैं अब करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि तमाम बातें लीडर ऑफ द अपोजिशन, नेशनल असम्बली, सेनेट, राजा नासिर अब्बास साहब, जुनैद अकबर साहब कर चुके हैं, मैंने सिर्फ आज मुबारकबाद पेश करनी थी लार्जर बेंच के तीनों ऑनरेबल जजेस को कि मुबारक हो। जिस तरीके से आपकी इज़्ज़त अफजाई आज अडयाला के स्टाफ ने, सुपरिटेंडेंट ने और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने की है, उम्मीद है कि बेइज्जती कुछ आप महसूस करेंगे। मैं आपको, चूँकि हम तो पार्लियामेंटेरियन हैं, हम तो किसी ना किसी तरीके से इंशाल्लाह किसी ना किसी कमेटी में बुला के ये हिसाब पूरा कर ही लेंगे
हम तो नहीं जाने देंगे इस मामले को, लेकिन मैं जो लार्जर बेंच था उसके तीनों जजेस को आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। सरे बाज़ार आपके फैसले की जो बेतौकीरी की गई है और आपकी जो बेइज्जती की गई है, आप मेरी तरफ से उसके ऊपर मुबारकबाद कबूल करें। मुझे उम्मीद है हम कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, उसके फाइल करने के बाद शायद आप अपनी इज्जत करवा सकें, जिसके मुझे बहरहाल आसार नज़र नहीं आते कि एक हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से एक मुलाजिम अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट या यहाँ पर बैठा हुआ कर्नल साहब या यहाँ पर बैठा हुआ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब, वो जनाब आपसे ज़्यादा ताकतवर है। ये रियलिटी है, रिटन ऑन द वॉल है, और ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में मौजूदा हुकूमत और तमाम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी जनाब बड़ी शद्दोमत के साथ जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले तमाम लीडरान बात कर चुके हैं। मैं दो गुजारिशात लीगल आपको बयान करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज के आर्डर के जो मैं देख रहा था कि आज का आर्डर अदलिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जेल अथॉरिटी ने जिस तरीके से अदलिया का आर्डर आज लार्जर बेंच का नहीं माना, ये अब अदलिया की अपनी साख का मसला है। अदलिया का जो आर्डर था वो हमारा कोऑर्डिनेटर मुकर्रर हुआ, उसमें 6 लोगों के नाम लायर्स के भी दिए जो 2 दिन पहले मिले, उनमें भी 2 नाम इन्होंने रोक लिए। आज आपने देखा कि जो 6 नाम हम लोगों ने दिए, इन्होंने आज 1 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी आदमी को मुलाकात करने नहीं दी। जहाँ तक इस आर्डर का तल्लक है, इस आर्डर में एक चीज़ मौजूद थी कि अगर खान साहब से मुलाकात होती है तो बहर हम आके कोई स्टेटमेंट नहीं देते। आज तो इन्होंने मुलाकात ही नहीं करवाने दी। लिहाजा आज अदलिया को ये सोचना चाहिए, उस लार्जर बेंच को ये सोचना चाहिए कि जेल अथॉरिटी ने उनके आर्डर की सरासर जो वायोलेशन की है, इसके खिलाफ इंशाअल्लाह हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जाएंगे। जेल अथॉरिटी ने जिन्होंने बाकायदा तौर पे कल अदालत के अंदर कमिटमेंट की थी, एग्रीमेंट किया था, अपनी कंसेंट दी थी कि ये दोनों जो हैं लायर्स की मीटिंग, फैमिली की मीटिंग और वकला की मीटिंग हम इस तरीके से करवाएंगे, लेकिन दोनों दफ़ा इन्होंने आर्डर्स को वायलेट किया। हम आईन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले हैं और जो शख्स अंदर बैठा है, जो हमारा लीडर है, वो आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहा है और वही वो शख्स है जो पाकिस्तान को जोड़ने की बातें करता है। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए इमरान खान का वजूद इस स्टेट के लिए लाजिम और मलजूम है। बहुत शुक्रिया। जेल में यहाँ पे है तो उससे जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो जाके विजिटर सेंटर में बाइज्जत तरीके से उनको बिठाया जाता है। हमें जो है गेट पे हम लोग खड़े रहते हैं, घंटों घंटों खड़े रहते हैं, तजलील करने की कोशिश की जाती है, कंडेम करते हैं इस चीज को। एक दहशतगर्द होता है या एक 302 का मुलजम होता है, अंदर जिसको सजा सुनाई दी जाती है, उसके रिश्तेदारों को मुलाकात की इजाजत होती है, पर हमें नहीं होती। यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद खान साहब, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन है, इन्होंने जोर लगा लिया, पर इनका एजेंडा आइटम जो है वो अडयाला जेल की विजिट का वो रफू चक्कर करके गोल कर देते हैं। ये हालात है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। ख़वातीन हज़रात, शिबली फराज साहब जी देखिए, आज आप इधर देखिए, आज जो अदालती अहकामात की तौहीन हुई है, जिस पे अमल दरामद नहीं किया गया, 3 बेंच के अदालत ने ये फैसला दिया था, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो इस फैसले की को न मानकर इस पे अमल दरामद न करके हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, खान साहब की बेइज्जती नहीं हुई है, ये उन जजेस की बेइज्जती हुई है, ये उस इदारे की बेइज्जती हुई है जिसको कि हम जुडिशरी कहते हैं। अगर वो अपने इदारे की और ये जजेस अपनी इज्जत को अगर इसी तरह रहने देना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि बेइज्जती हुई है उन 3 जजेस की, इस इदारे जुडिशरी की। तो इन्होंने अपने इदारे की साख को, अपने इदारे की इज्जत को बचाना, ये इन्हीं जजेस का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम कानून और आईन पे अमल करने वाली पार्टी हैं और अगर हमें नहीं दिया गया ये अदालती अहकामात के बावजूद, क्लियर इंस्ट्रक्शंस के बाद, तो ये जो है तो फिर वही इसको संभाले
और वही अपने इदारे की और अपने फैसलों की इज्जत कराएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमजान है और सब रोजे से हैं। देखें, जिस मुल्क के अंदर नामनी की आग पूरे मुल्क